पाप का घड़ा भर चुका है, ये बात कह रहे हैं लप्पू भैया। और वाईटी से गंदगी हटाने का काम भी अगर कर रहा है तो वो है लप्पू भैया। तो लप्पू भैया पहले खुद गंदगी फैलाते हैं फिर गंदगी हटाते हैं। बट चलो कोई नहीं, जहां हमने इतना उनका रिएक्शन दिया है तो इस बात पर भी रिएक्शन देंगे। अगर गंदगी हटाने का काम की शुरुआत जो है लप्पू भैया से हो रही है तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि कम से कम वो इस चीज़ को समझ रहे हैं। लेकिन जिस गंदगी को वो हटा रहे हैं वाकई ही वो हटनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे लेवल तक चली गई थी यार वाईटी। मतलब जिस किसी से आपकी नहीं बन रही है उनकी फैमिलीज़ के मेंबर्स की फ़ोटोज़ लगा के RIP लिख देना, या कुछ ऐसी न्यूड फोटोज़ या कुछ ऐसा कुछ करके मतलब सामने वाले को बिल्कुल ही मतलब इज्जत उतार देना, ये वाईटी का लेवल नहीं था। लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर्स आ गए हैं वाईटी पर जो ये सब कर रहे हैं। लेकिन लप्पू भैया को इस चीज़ में अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि अगर उन्होंने स्टेप उठाया है, चलो किसी ने तो गंदगी के खिलाफ स्टेप उठाया और सफाई होनी भी चाहिए थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लप्पू भैया ने अपने पास्ट में जो किया है उसे हम सब भूल जाएंगे, उसका भी डिस्कशन चलता ही रहेगा साइड बाय साइड। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं एक बार फिर से मेरे चैनल सीधी रिद्धि एंड मॉम में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए, इसके बिल्कुल भी मत कीजिए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। और मैं चाहती हूँ यार जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं प्लीज़। 5K से दूर हैं वैसे, मैं मान रही हूँ, लेकिन 3K के नज़दीक हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 3K तो एटलीस्ट करवा ही दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हालांकि पूरा माजरा क्या है तो मैं क्लियर बताऊँ अभी नहीं पता है, क्योंकि कुछ एक रिएक्शन वालों को इन सब चीज़ों की नॉलेज है, क्योंकि ये चीज़ें ना ऑफलाइन चल रही थी। कल ये ऑनलाइन हुई है, लाइव में 1-2 इसके बारे में बातें की गई हैं। कुछ शायद एक आधे माइनर लड़के को पकड़ा भी गया है और उसके लिए आज शायद कोर्ट में पेशी भी है। उसके लिए वहाँ पर हमारी समाज सेविका दीदी भी जा रही हैं और तो और लप्पू एंड फैमिली भी वहाँ पर पहुँच चुकी है, क्योंकि शाम को शायद कोई इवेंट है और उससे पहले कोर्ट में पेशी है, तो वहाँ भी लप्पू एंड फैमिली का होना ज़रूरी है। हालांकि लप्पू भैया ने अपनी लाइफ में ये चीज़ बोली है कि जो लोग बोल रहे थे प्रूफ्स की बात कर रहे थे, प्रूफ्स उनके पास कुछ भी प्रूफ्स नहीं थे। चीज़ें ऑफलाइन चल रही हैं, ये मत सोचिए कि ऑनलाइन ख़त्म हो गई हैं। तो मेरे पास बल्कि प्रूफ था, मैं लगा सकता हूँ, बट मैं अभी नहीं लगाऊंगा क्योंकि कुछ बातें करने से मना की गई हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये इशारा जो है ना स्वैग एंड फैमिली की तरफ था, कि वो लोग ही बोल रहे थे उछल उछल कर कि हमारे पास प्रूफ है। बट उन्होंने प्रूफ दिखाए नहीं, दिखाने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया। अब किस तरीके से रोका गया है, क्योंकि अभी जो स्वैगी आंटी हैं उनकी भी जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी कुछ गोलमाल है। वो भी चीज़ें बोल रही हैं कि स्टार्टिंग अगर ऑडियंस के सामने हुई थी तो ख़त्म भी ऑडियंस के सामने ही होगा। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी ऑनलाइन आने से रोकी गई हैं, बट मामला अभी भी गर्म है और पीछे मतलब पर्दे के पीछे ना सब चीज़ें अभी कंट्रोवर्सी थमी नहीं है, वो चल ही रही है। लेकिन वो हमारे सामने कब आती है वो हमें नहीं पता है। खैर जो भी चीज़ें हुई हैं, जिस माइनर लड़के को पकड़ा गया है वो तो सिर्फ शायद एक मोहरा है, उसके पीछे जो खिलाड़ी है ना वो कोई और है। उन तक पहुंचना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात समाज सेविका और लप्पू जी की, तो कदम उठाया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि वो कहते हैं ना कि जब आप सफाई अभियान चालू करते हैं तो सफाई की शुरुआत सबसे पहले अपने घर से ही होती है। तो अगर मिस्टर लप्पू को देखा जाए या श्रृंगार माता को देखा जाए तो गंदगी करने में ये लोग तो पीछे हैं नहीं, क्योंकि गंदगी की शुरुआत करना ही वाईटी पर इन लोगों ने सिखाया था। क्यों नहीं सिखाया था आप बताइए? जब जगत दीदी की कंट्रोवर्सी हुई थी उससे पहले आपने कोई कंट्रोवर्सी ऐसी सुनी थी कि किसी लड़की के चरित्र का हनन किया जाए, उसका कैरेक्टर उछाला जाए? और सिर्फ एक लड़की नहीं, उसके सपोर्ट में जो जो महिलाएं आ रही थी उन सभी को भी लपेटे में लिया जा रहा था। और शायद वो चैट्स गलत थी या जानबूझकर बनाई गई थी किसी का लेवल नीच लेवल तक गिराने के लिए। तब ये सफाई का क्यों नहीं सोचा गया? चलो उस टाइम पर नहीं सोचा गया क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड में, जैसे भैया बोलते हैं, हम कहीं और थे, हमें कुछ कर दिया गया था। लेकिन अब फिलहाल जब आपकी खुद की इज्जत पर बात आई, आपकी बीवी की इज्जत पर बात आई, जो कि तीसरा बंदा बोल रहा था कि बहुत बुरी तरीके से लप्पी को भी बोला जाता है, मैं हालांकि इसके अगेंस्ट हूँ कि नहीं बोलना चाहिए था। जो हो रहा है गलत हो रहा है, जो वो कर रहे हैं रूटीन लाइफ में उस चीज़ के ऊपर हमें रिएक्शन देना या बनाना है, जो पास्ट में हो चुका उसके ऊपर। बट किसी का भी फोटो कट करके गलत चीज़ें जोड़ देना या गलत स्टेटमेंट लिखना या गलत एलिगेशंस लगाना, या मतलब जो चीज़ें हो रही थी वो वाकई बहुत ज़्यादा गंदी थी। लेकिन जब अपने पर बात आई तब आपको इस चीज़ का एहसास हुआ। अगर हुआ है एहसास तो आप पहले अपने वाईटी से वो गंदगी वाली सारी वीडियो शॉर्ट्स वो डिलीट कीजिए और कहीं ना कहीं ऑडियंस से जगह दीदी के सामने जो सच्चाई है वो चीज़ें बताइए कि आपने सच बोला था या झूठ बोला था, या वाकई रिश्ता किस लेवल तक बढ़ा था। तो ये सफाई अभियान पहले तो लप्पू एंड फैमिली को मुझे लगता है खुद से शुरू करना चाहिए, और कहीं ना कहीं श्रृंगार माता को भी, क्योंकि श्रृंगार माता का भी एक वीडियो आया है
जिसमें वो समाज सेविका दीदी को प्रेज करती हुई नजर आई हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा जो उनका व्लॉग जो चैनल है उसमें आधे से ज़्यादा वीडियो तो इसी चीज़ के ऊपर है कि बहुत बढ़िया समाज सेविका दीदी, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई और तुम्हारा साथ दे ना दे, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुमने बहुत अच्छा कदम उठाया है, ये चीज़ें होनी चाहिए थी, अब रोने की ज़रूरत नहीं है, रोएंगे वो लोग जिन्होंने गलत किया है। आंटी जैसा बोल रही हैं। तो आंटी जी, तो कभी कभी आप अपने वीडियो भी देख लीजिए, अपने ही वर्ड्स बोल लीजिए। हालांकि आपने वीडियो में चीज़ बोली है कि गलत चीज़ें तो हमने भी बोली है, हम बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन वो वाली वीडियो भी अभी तक आपके चैनल पर है। अगर आपको गंदा फील हो रहा है तो वो वीडियोस क्यों नहीं हटाई जा रही हैं, या सामने वाले से डील हुई है कि पहले सामने वाले की वीडियोज़ हटेंगी उसके बाद आपकी हटेंगी। तो जो भी है, अगर जो इस सफाई को, गंदगी को ख़त्म करने का अभियान आपने लोगों ने लिया है तो शुरुआत तो फिर आपको अपने घर से करनी पड़ेगी, आपको सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं समाज सेविका दीदी की। समाज सेविका दीदी के बारे में अगर बोलूं तो कुछ लाइव्स ऐसी होती हैं जो हमारे देखने से पहले ही प्राइवेट की जाती हैं, तो इतना हमें नहीं पता चलता। जो पता चलता है रिएक्शन वालों के थ्रू या कुछ सब्सक्राइबर के थ्रू या कुछ डीएम के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हाँ लाइव में ये चीज़ें हुई थी। तो समाज सेविका दीदी का एक शॉर्ट्स मैंने देखा था, वो किसी और चैनल ने लगाया था, बट उसमें वो बोलती नजर आई थी और बहुत ही गंदा बोल रही थी, जिसको भी बोल रही थी, जिसके बच्चों के लिए बोल रही थी, बहुत गंदा बोल रही थी। हालांकि हो सकता है कि इससे पहले शायद उनको भी बहुत कुछ बोला गया हो, तब जाकर वो फटी हो। बट अगर आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं तो आपको तो एक उदाहरण बनना है दुनिया के आगे। आपको दुनिया की गंदगी में नहीं उतरना है, बल्कि आपको साफ रहकर गंदगी में उतर कर उस गंदगी को साफ करना है। और अगर आप इसी तरह से बोलेंगे, आपको किसी ने बोला, आपने उसके ऊपर केस कर दिया, उनको पकड़ लिया, तो आप भी सोचिए कि आप हैं, श्रृंगार माता हैं, लप्पू भैया हैं, इन लोगों ने भी सामने वालों को, किसी को भी बहुत गंदा बोला है। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो उन लोगों के पास भी रिकॉर्डिंग है, तो वो भी कभी ना कभी आपकी सफाई कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में लेके चलिएगा। पार्टी पर वैसे ये सफाई अभियान चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। उन चैनल्स पर, उन पैनल्स पर जो है ना, मतलब अटैक होना चाहिए, उनकी सफाई होनी चाहिए। जो गंदा पैनल चला रही हैं, पैनल में गंदी गंदी लाइव रख रही हैं, या गाली गलोच एक्चुअली वाईटी से दूर होना चाहिए। मैं इसके फेवर में हूँ और मेरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट लप्पू को। मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं है, फुल सपोर्ट है। लप्पू भैया ने अपनी लाइफ की स्टार्टिंग में बोला था कि पाप का घड़ा भर चुका है, तो यही बात ऑडियंस आपके लिए भी बहुत टाइम से बोल रही है कि पाप का घड़ा भर चुका है। अगर आपको इस चीज़ का एहसास है तो एटलीस्ट आपको रुक जाना चाहिए और सारी बातें अपने साइड से ख़त्म कर देनी चाहिए, ताकि और भी जो लोग हैं वो आपके अगेंस्ट जो वीडियो बन रही है वो भी ख़त्म हो जाए। बट आपको दूसरों के पाप का घड़ा तो दिखता है कि भर रहा है, बट अपने पाप के घड़े का क्या है कि जो कि पूरा ऑल टाइम भरा ही रहता है, छलक रहा है, बल्कि वो कब फूटेगा? आप ये पहले इस चीज़ की डेट बता दीजिए कि वो कब फूटेगा। बात की जा रही है डिजिटल आर की, तो एक चीज़ बताइए लप्पू भैया, 8-9 महीने पहले जो कंट्रोवर्सी आपने स्टार्ट की थी, जिस गंदगी की चरम सीमा को आपने लांघा था, और आपके साथ साथ आपकी फैमिली ने भी उस जगत दीदी के ऊपर वीडियो छापकर खूब का पैसा कमाया, खूब डॉलर कमाया, और आपने ही नहीं बहुत सबने कमाया है। सारे रिएक्शन वाले उसके अगेंस्ट थे, हर कोई उसके अगेंस्ट था, और आपने वो जो कहानी रची थी ना, वो इस तरीके से रची थी कि उसका वाकई बहुत गंदे वाला चरित्र हनन हुआ था। अपने सोसाइटी में, समाज में, अपने कमरे से बाहर निकलने को एक लड़की कतराती है अगर उस तरीके का हनन हुआ होता। और आपने तो यहाँ तक बात कर दी थी कि अभी तो क्या है, अभी तो डिप्रेशन की बहुत दवाइयाँ लेनी है, डिप्रेशन ले लेके मरना बाकी है, और आपने इतना भी लिहाज नहीं किया कि उसके पास एक छोटी बच्ची भी है। तब वो चरित्र का हनन क्या था आपके नज़रों में? क्या वो डिजिटल आर नहीं था? डिजिटल आर ही था। उस टाइम पर जब आपके ऊपर अगेंस्ट के कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, या जगत दीदी ने नहीं लिया, या किसी ने भी नहीं लिया, क्योंकि आप जो प्रूफ सामने रख रहे थे उसमें कहीं ना कहीं जगत दीदी की गलती थी। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकसूर थे या आपने कुछ नहीं किया, आप भी उसी गलती पर थे, इक्वली हकदार थे दोनों के दोनों। तो सिर्फ एक डिजिटल आर उस जगत दीदी का क्यों हुआ, आपका क्यों नहीं हुआ? और अगर आप गलती पर हैं, वाकई आप चाहते हैं कि ऑडियंस आपको प्रेज करे, क्योंकि मैं खुद आपको फुल्ली सपोर्ट करती थी और करती हूँ अभी भी, कि आप जैसा माइंड वाला इंसान शायद वाईटी पर हो, और वाकई शायद साफ दिल के हो, और आपको हर्ट तब होता है जब आपको उस साथ कोई धोखा कर देता है। लेकिन उस धोखे की शुरुआत भी आप ही करते हो, हर एक की फैमिली में इंटरफेयर करके। और अगर आपने डिजिटल आर को ख़त्म करने की शुरुआत की है, सफाई अभियान चलवाया है, तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए अपनी ही वीडियो से। वो सारी वीडियोस डिलीट कीजिए, सारे शॉर्ट्स डिलीट कीजिए, उसके बाद एक बार फिर से सही साफ मन से माफ़ी मांगिए और बताइए कि वो चैट सही थी या गलत थी, या उस टाइम पर आपने जो बोला था वो सब झूठ था या कितना उसमें सच था। और शायद उसको देखकर फिर जगत दीदी भी सामने आए और लोगों को सच्चाई का पता चले। और अगर नहीं भी आती है तब भी लोगों के मन में आपके लिए जगह बनेगी। लेकिन आपके साथ जो भी कंट्रोवर्सी आती है ना, उसमें झूठ झूठ झूठ, और आपके साथ जितने व्लॉगर जुड़ते हैं वो भी एक तरह से आपके ऊपर सवाल खड़े करते हैं।
तभी आप शायद ऑडियंस की नज़रों में अर्श से फर्श पर आ गए हैं। और अगर गाली की ही बात करें तो आपके भाई ने खुद अपनी कितनी बार लाइव में सामने वाली औरत को क्या क्या बोला है वो आपको पता ही होगा, जबकि उसके साथ कमरे में 3 औरतें थी, माँ थी, बहन थी, बीवी थी, भाभी थी, और सामने वाली वो औरत को दूध दोने वाली गाय घुसेड़ देंगे। ये तो आपकी खुद की वाइफ के वर्ड हैं। तो मतलब सामने वाली औरत अगर आपकी वाइफ को कुछ बोल रही है तो वो चरित्र का हनन है, लेकिन आपके घर से कुछ भी बोला जा रहा है, आप बोल रहे हैं, आपकी खुद की वाइफ बोल रही है एक औरत होकर, आपका भाई बोल रहा है, तो वो चरित्र का हनन नहीं है। वो क्या गालियाँ जो हैं आपकी कैटेगरी से बाहर हैं कि आपका परिवार गालियाँ दे सकता है, लेकिन सामने से अगर गालियाँ पड़ती हैं तो उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। तो पहले शुरुआत अगर करनी है तो अपने भाई की लाइफ से कीजिए, अपनी वाइफ की बातों से कीजिए कि उन्होंने भी वो गंदे इशारे किए हैं, तो क्या वो डिजिटल आर नहीं है? पहले आप अपने खुद में देखिए, खुद में झांकिए और फिर औरों पर बात कीजिए। आज आपके ऊपर बात आई है तो आप बोलते हैं वाईटी का माहौल ख़राब हो रहा है, गालियाँ देना कोई अच्छी बात नहीं है, अपना कंटेंट दिखाओ, अपनी मेहनत पर पैसा कमाओ। तो आप सच बताइए, आप जो यहाँ तक पहुँचे कि अपनी मेहनत के बल पर पहुँचे हैं या अपने गलत कंटेंट के बल पर पहुँचे? हर कोई किसी न किसी का मिसयूज़ करता है, और आपने भी जगत दीदी को अपनी सीढ़ी बनाया है, ये फैक्ट है। जितना आप इसे एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी आप फ़ायदे में रहेंगे। ये नहीं है कि अपने घर के ऊपर बात आई तो मैं अब एक्शन लूँगा, लेकिन मैं खुद बोल सकता हूँ। और यही नहीं, आपने खुद ने तो वाईटी पर गंदगी की है, बल्कि अपने चेले चपाटों, अपने सर्वेंट से भी करवाई है, उन तक को आप लोगों ने नहीं रोका। तो इसका मतलब आप भी गाली को प्रमोट कर रहे थे। अगर सामने से गाली आ रही थी तो आप भी यहाँ से 2-3 गालियाँ दे रही थी। चलिए 1% मान भी लेते हैं कि आपने सफाई अभियान छेड़ दिया है वाईटी से गंदगी को हटाने का, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम पर या आज से ही आपकी शुरुआत होगी कि आपको कोई कुछ भी बोलेगा, आप उसका जवाब गालियों से नहीं देंगे, गंदगी से नहीं देंगे। आप अपनी तरफ से श्योर हैं कि आप गंदगी नहीं करेंगे। बाकी हो सकता है कि आपको देख के 1 महीना, 2 महीना, 3 के बाद शायद हो सकता है सामने वाली पार्टी भी आपको लेके गंदगी ना करे। आप अपनी तरफ से इस चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि पास्ट में चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आने वाले टाइम पे इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर मैं हूं, तो मैं भैया अब आने वाले टाइम पे कुछ भी गंदगी नहीं फैलाऊंगा, ना मैं फैलाऊंगा ना मेरी फैमिली की तरफ से। और रही बात आंटी जी की, आंटी जी भी आज बहुत ज़्यादा ज्ञान की गंगा बहा रही थी समाज सेविका दीदी के ऊपर कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जहाँ भी हमारी ज़रूरत फील होगी हम वहाँ आएंगे। इस गंदगी को साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वाईटी पर बहुत गंदगी हो गई थी, बहुत ज़्यादा हमारे बारे में लोग बोला जा रहा था, ये है वो है। तो आंटी जी, गंदगी तो आपने भी कम नहीं की है, आपने भी बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला है। जबकि आपके बेटे ने इतनी गंदी हरकतें की, उसके बावजूद भी आप सामने वाली पार्टी को बिल्कुल ट्रोल पर ट्रोल किए जा रहे थे। या तो आप उस टाइम पर चुप रहते, मानते कि हाँ दोनों की गलती है, बट आप सिर्फ एक एक्सक्यूज दे रहे थे, हमारे बेटे पर जादू टोना हो गया है, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, इसे फंसा लिया गया है। आपका बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं था, वो अपनी मर्जी से बालिग होते हुए अपनी मर्जी से अपनी बीवी को छोड़कर किसी पराई स्त्री के चक्कर में पड़ा था। और आंटी जी, आप तो ये भी कहते हैं कि मैं पिछली बातों को याद नहीं रखती, मेरा और मेरे बच्चों का नेचर ऐसा है कि मैं पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो मतलब वाईटी को आपने क्या समझा एक तरह से कि आपने वाईटी को खरीद लिया है कि आपकी जब मर्जी आएगी आप गंदगी करेंगे, जब आपकी मर्जी आएगी आप सफाई अभियान शुरू करेंगे, जब मर्जी आएगी आप धमकी दिलवाएंगे, जब मर्जी आएगी आप हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे माफ़ी मांगने के लिए। और वाईटी की जो ऑडियंस है वो तो महा बेवकूफ़ है कि वो आपके हर जाल में फंस जाती हैं, क्योंकि वो लोग आपसे जुड़ी हुई हैं, आपको एक अच्छा इन्फ्लुएंसर मानती है, जबकि इन्फ्लुएंसर वो होता है जिससे कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को आपकी फैमिली से कुछ भी नहीं मिलता है। खैर, जो भी शुरुआत हुई है तो बहुत अच्छी हुई है, देखते हैं ये शुरुआत किस लेवल तक जाती है। और वाकई ये जो शुरुआत हुई है ये पेपर वर्क में ही रह जाएगी कि एक्चुअल में वाईटी से गंदगी की शुरुआत होगी। अगर हो रही है तो हर एक चैनल से होनी चाहिए जिन्होंने गंदगी डाली है या जिन्होंने गंदगी की शुरुआत की है, भले ही वो गालियाँ दी हो या सामने वाले को ट्रोल किया हो। तो खैर देखते हैं क्या कुछ होता है, आप सबके सामने ही होगा जो भी होगा। वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।